मेरा करीब करीब अभी उम्र हम्म, 75-76 वर्ष हो रहे हैं। मेरा थोड़ा बचपन की भी बताइए बताइए। बिल्कुल जीवनी जो है दर्दनाक है। मेरी माँ जिस गरीब मरी है, मैं याददाश्त नहीं है छोटेपन में। ओहो। इस परिस्थिति में मेरे बाबूजी इलाके में सरदार थे, मंडल कहते थे, वो भी मंडल नाम है मेरे बाबूजी का। बड़ी कष्ट से वो पाले पोसे। ऊपर वाला ने जरूर 10 बीघा जगह जमीन जोत दिया सब कुछ, लेकिन पालन के लिए बच्चों को पहले सबसे शिक्षा चाहिए। माँ का प्यार बच्चा पाला सीखता है माँ के चुंबन और पिता के प्यार में। The first lesson to learn to the mother to then पाला शिक्षा सीखता है। मुझे पाला शिक्षा माँ का अनुभव मैंने प्यार में देखा कि माँ का अनुभव क्या होता है। पढ़ाई लिखाई बाबूजी, हम लोग 2 भाई, पहली माँ वो जो है बड़ी माँ का है, हम सबसे छोटी सतोली, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता कि हम दोनों भाई सतुआ बन गई। ऊपर वाला के यहाँ से पढ़ाई लिखाई जो भी हुआ किए, लेकिन मुझे यह अनुभव हुआ कि बाबूजी जो भी इलाके में हिंदू मुस्लिम की बीच में अपना जो संपर्क बना के रखा, तो मैं अपना बाबूजी का बचपन से ही प्रेरणा पाया, बेटा तुम कुछ करके दिखाओगे, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं रखोगे। वो बोलता था जबकि 1957 की जो है अकाल आया था, आदमी दर दर भूख से तरस रहा था, तो मैं अपने एक बगीचा में, वो मेरे बाबूजी कहे कि सोए हुए थे 4 गांव, जयरा ये जो बिरगाछी, जिन्होर, मुरादपुर, तेतलिया, गगरिया, कलठिया, कन्हौर, कबवा टोली, इन लोग आए कि मंडल जी, मरर जी आप सोए हुए हैं, हम लोग क्या भूखे मरेंगे। तो हमारे बाबूजी ने कहा कि मेरे बाजारी में जो धान है ले जाओ खाओ। अरे हम तो 2 ही बेटा हैं, बाकी नौकर चाकर जो आप लोगों को ले जाइए, मेरे घर में तो पत्नी है नहीं। कहा कि मरर जी आपका इससे चलेगा नहीं, इस इलाके 2 आदमी को पकड़ने की आवश्यकता आप ही में है। एक चचलिया के खान लोग थे और गगरिया के जो है मनोरंजता थे, नरेंद्र सरकार थे, कि उन लोग के यहाँ चलना है। आपके ये 2 एक कोठी बाजारी धान 200 मन से कुछ नहीं होने वाला है। उसी घड़ी टाइम बना, वो जाके कहा पहले खान साहब को, तेतलिया का सनवर खां को कहा कि देखो आपके जाओ उससे कह दो कि कल मंडल जी आएगा 10 बजे। गया तो कहा तो उसी गांव के आदमी को भेजा, 2 मुसलमान को ही भेजा, जाओ कह दो कल मंडल जी आवेंगे। कहा कि ठीक है, रहेंगे घर में। पहले का आदमी बात का पक्का रहता था। फिर 2 आदमी को गगरिया भेजा, जाओ जी सरकार जी, नरेंद्र सरकार को कह दो कल मंडल जी 12 बजे आ रहे हैं। कहा कि ठीक है रहेंगे। दोनों का बात पक्का हुआ कि कह दिया। सवेर में जितना भी आदमी आए एकत्रित हुए और सब मिलजुल करके सब कोई प्रस्थान किए तेतलिया में जाके उनको पकड़ रहे हैं। तो बताए कि दरवाजा में बैठे, किधर से मंडल जी, आइए बैठे। बैठा, कहा कि क्या बात है। कहा कि देखिए आ रहा है लोग, ये आप ही का गांव का समाज गगरिया फुलवड़ा तेतलिया कवटोली का है, मुरादपुर का, ये भूख से मर रहा है, आपके बाजारी में धान है और देना पड़ेगा। कहा कि हम 3 बार कहेंगे और ज्यादा नहीं, हमको टाइम नहीं है, फिर यहाँ से हमको गगरिया जाना है। कहा कि धान आपका, कि धान आपका नहीं कहिए, अरे आपका है हमारा नहीं है, लेकिन आदमी भूख से मरता है। कहा कि 1 बाजारी छोड़ दो जी, 5 या 6 बाजारी था उससे निकलवाया। कहा कि सबको बांटा, जाइए आपको जो कुछ करना है। हमने कहा आपका भाई भतीजा बिरादर सब है, कहिए उनको रोकने के लिए, वो भी तो मेरे साथ है, आप ही अपने बिरादरी को रोकिए, आपका धान रोका जाएगा तो रोक लीजिए, हम तो नहीं। ये भूख से उससे बंटवारा किया। कहा कि बड़ी अफसोस है कि मंडल जी आप इस तरह से कर रहे नहीं। उसके बाद वहां से गया गगरिया, जिन आदमियों को दिया बाद बाकी बचा रेस्ट वहां जाके नरेंद्र सरकार, वो जात के सदगुप्त, तो ये तो पैठान थे बड़ी मजबूत दमगार। कहा कि जब उनको कंट्रोल किया तो अब हम तो साधारण है, लेकिन मंडल जी आएगा बात का तो
हमको उसको ये मुखना नहीं है, क्योंकि वचन दिए हैं। और उनके बाद गया, वही सरकार जी से पूछा, सरकार जी ये आदमी भूख से मरेगा, देखिए आदमी है, अब हम क्या करें। हमको पकड़ा, उसके बाद वो जो है कहा कि इसका 2 बाजारी, बड़ा बड़ा बाजारी को छोड़ दो और 9 बाजारी का धान खाली करो इसका। सारे टाल का टाल हो गया, जितना भी आदमी हिंदू मुस्लिम था साहब। बाबूजी तो पढ़े लिखे नहीं थे, कहा कि एक एक करके आओ मेरे सामने, हम पहचान लेंगे कौन कितना धान लिया, लेकिन सूद और ब्याज नहीं होगा, और आपका खट करके काट करके धान आप ही लोगों के बाजारी में भर के चला जाएगा। ये जब काम किया तो बाबूजी हमको यही एक हमेशा प्रेम में यही देते रहा, बेटा ऐसा कि काम करना नेकी, जो कि तुमको भविष्य में काम आवेगा। बहुत अच्छा शिक्षा है। ये शिक्षा बाबूजी की प्रेरणा से है। तब हम जब 71 में मैट्रिक पास किए तो खोजे कुछ सर्विस। मैट्रिक आपने कहाँ से किया? मैट्रिक कंजिया हाई स्कूल से किए, और 71 में पास किए। जब बांग्लादेश की लड़ाई था तब वहाँ पर देखी मैदान खाली था, रातों रात देखते हैं कि युद्ध फील्ड भर गया। ये भी देखने का हमको एक अवसर आ गया कि इस तरह की। उनके बाद जो है थोड़ा कर्मचारी सेवा के लिए भी हम कहे कि खोजे। उस घड़ी तो हमारा एक्सचेंज ऑफिस उस घड़ी कटिहार थे, मिर्चाई वाली, मंगल बाजार, उस घड़ी पूर्णिया नहीं थे। तो देखिए भाग्य में लेटर वगैरह आने का जो लेट हुआ, जिसमें कि हम नौकरी में नहीं जा सके। जी। हमारे 2-3 साथी और एक है, आपको सिमलवाड़ी का एक अमीन साहब रहमान है, वो भी हमारे ही बेच का, हमारे ही तरफ मरा हुआ। एक आपका जो रौटा से ये क्या कहते हैं वो तलवालपुर साइड के हैं, उससे भी जब हमारी परिचित हुआ, कहा कि हम भी मैट्रिक 21 से 71 का वो लोग भी आह्वान ये कर्मचारी का दिए, लेकिन तीनों में से किसी का नहीं हो सका। बड़ा अफसोस किए कि तीनों एक बेच और नहीं हो सका। तो हम लोग अपने भाग्य को ही दोष है। तब उनके बाद थोड़ा दिन के बाद अब कहे कि क्या करें, तो थोड़ा डीलरी का भी अनुभव ले लिए। उसके बाद जब 1978 की मुखिया का इलेक्शन हुआ तो उसमें हम कहे कि भाई अब सोशल समाज ये सब तो डीलरी पसंद नहीं आया। 2-4 साल किए, क्या कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो लोगों ने जब पंचायत में खड़ा हुए तो यहाँ अधिकांश हमारे मुसलमान की आबादी ज़्यादा थे। तेतलिया पंचायत जी 78 में वहाँ तेतलिया पंचायत था। इधर के जितने भी हिंदू मुस्लिम सब थे, यही कहा कि ये मंडल जी का बेटा है। अरे 57 की भूखमरी इनका बाबूजी ने हम लोगों को दुख दर्द को सुना देखा। अरे ये बड़े ललिंदर सरकार और ये खान लोग साहब तेतलिया के रईस आदमी के घर दिन दहाड़े में लोगों को बांटना ये साधारण है, उसी का बेटा है। हो सके वही हम लोग को ठीक से ले जाए सुचारू रूप से। इनके अंदर में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि उसके बाप ही ऐसा कर्म किए तो आज नहीं है तो उनका औलाद है। इसी लिहाज से हमको कम टेंडर एज में जैसे भी हो मुखिया बनाए, और उसी घड़ी से यही हम प्रेरणा बाबूजी का लेते रहे कि हमको हिंदू मुस्लिम का कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखना। ये प्रेरणा मेरा बाबूजी से है। और मैंने अपने आप को भी कोसा कि मेरा तो माँ का प्यार नहीं पाए, पिता का तो दुलार पाए, लेकिन इस दुलार को हमको कैसे निभाना है कि आने वाले मेरे जनरेशन में बाल बच्चा में भी इसका प्रभाव असर पड़े। तो दोस्तों देख सकते हैं, हम लोग अपने पिता माँ बाप को भूल जाते हैं। अब इतने उम्रदराज आदमी आज भी अपने पिता को इतने अच्छे से याद कर रहे हैं। उनकी मतलब कि बात सीख लेनी चाहिए। नए जनरेशन को हमें मतलब ये बात सिखाना चाहिए कि इस एज के भी आदमी अपने पिताजी को याद कर रहे हैं, और हम लोग वो 40-30 वाले भी जो है भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये सीखने की जरूरत है। माँ बाप जो दिए गया हमें उसे सर्वोपरि मान लेना चाहिए। हाँ। तो मुखिया जी आपने 78 में इलेक्शन लड़ा और आप उस चुनाव जीत गए। जी। तो आप तो बहुत पुराने मुखिया हैं, वो पुराना वाला जो 25 साल ये फर्स्ट टाइम जो मुखिया उसका दूसरा टर्म फिर आपने जीता। फिर उसके बाद कंजा से। अच्छा, तब ये मेरा पंचायत डिवाइडेड हो गया। हाँ, तो फिर कंजा से लड़े। तो कंजा से कब जीते थे आप? 2000 के आसपास। हाँ, 5 या 7 में एक इलेक्शन के बाद। अच्छा, पहला जो इस तरह का इलेक्शन शुरू हुआ तो आपने फाइट किया और जीते आप कंजिया से। अच्छा, दूसरा टर्म आप फिर मुखिया रहे। उसके बाद फिर जो है लड़े। उनके बाद जो है बेटा लोग कहा कि अब छोड़ दीजिए बाबूजी।
अमानती फिर कैसे सीखा और कैसे इंटरेस्ट आया इसमें? ऐसे इसमें देखिए इंटरेस्ट ये आया कि जब हम लोग की जमीन में जी गगरिया के लोलिंदर सरकार ये राम बाबू जो मुखिया थे, जी उन्हीं से थोड़ा हम लोग की थोड़ा सा विवाद हुआ जमीन के आर मेर में। तो उस घड़ी हमने देखा कि कहाँ अमीन होगा, तो देखे कि नेहुरी में हाजी डोमी साहब अच्छे आदमी थे, उनको 200-400 बीघा जमीन का था। तो उन्हीं को लेकर के हम लोग गाड़ी पर से ले आए, क्योंकि उस घड़ी बड़ी उनकी वैल्यू थी, हाजी साहब भी थे। तो हमारे बाबूजी कहा कि ये हमारा बेटा माँ मरा हुआ है, बड़ा ये है, इसको थोड़ा आप सिखाइए। तो हमको कहा कि 2 दिन में तुमको सिखा देंगे। तो वही गुरु हमारा प्राइमरी का अमीन का हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम मैट्रिक पास किए हो? जी हाँ। तो कहा कि तुमको कल से अमानती हम सिखा देंगे, एक दिन लो, लेकिन एक बात मेरा प्रश्न रखो, कभी किसी का तो अमीन का मतलब अमानती है मेरे माथे, और मेरा कसम खा लो मैं गुरु हूँ, मैं तेरा बाप से भी बड़ा हो सकता हूँ, मैं हाजी हूँ, एक नेक पाक जमीन से हूँ, मैं ईमानदारी से नापता हूँ। तुम मेरा जब चेला बनने जा रहे तो मेरा कसम खा लो कि कहीं झूठ और सांच जमीन नहीं नापेंगे, ये पहला हमको वचन दे दो। वो हाजी साहब ने कहा, मैंने दिल में कोसा कि नहीं ये तो बात सही कर है, लोग तुझे बहुत पैसा का लोभ देंगे, बहुत करेंगे, लेकिन तुमको उस पर जाना नहीं। मैं गैर कौम हूँ लेकिन तुमको बेटा स्वरूप मान लिया कि ठीक है, तुम इतना तो कसम खा लो मेरे सामने में, मुझे कह दो, अगर यदि तुमने किसी से बेईमानी किया तो याद रखना बेटा, मैं हाजी पाक से आया हूँ, तेरा जितना मेरा अमानती का सीखा हुआ विद्या होगा पुनः मेरे पास आ जाएगा। मैं उस गुरु का भी प्रेरणा याद रखा कि वह हमको ये, ठीक है हमसे भूल कह दो, भूल हो गया तो उससे तुम क्षमा मांग लेना कि नहीं हमसे भूल हुई। अब भूल होता है मनुष्य से, इंसान से ही खाता का पुतला है, गलती इंसान से होता है। मुखिया जी, एक उसके मेरा लिए हमको गुरु का प्रेरणा है। विवाद से ही रहता है, तो इसके लिए एक संदेश दे दीजिए आप आज की पीढ़ी को। आज के पीढ़ी को देखिए, रात और दिन तो आते भी हैं लोग, भूमि विवाद में सबसे ज्यादा होता है आदमी का वंशावली को, जो पूर्वज का जमीन है उसको कुछ लोग छिपाते हैं। अगर वह स्वतः सब कोई अपने जो बाप दादा के नाम से जो जमीन है वह अगर एक्यूरेट सही अपना वंशावली को तैयार करे तो कहीं विवाद नहीं है। और छिपाने के वजह से वंशावली किसी बहन को छिपा देते हैं, कोई भाई मर जाते हैं तो कुछ वहाँ पर करते हैं, जिसके चलते यह हमेशा जमीन में विवाद उत्पन्न होता है। अगर यह लोग स्वतः हिंदू मुस्लिम सब समझ जाए कि हमारा 2 भाई 2 बहन या 4 भाई बहन जो पाता है, ये अगर ईमानदारी पर आ जाए तो कहीं विवाद नहीं। विवाद का जल आदमी अभी कुछ इतना स्वार्थ में आ गया है, जो जमीन का कुछ रेट और भाव जो 2 लाख 4 लाख रुपया कट्ठे के हिसाब से बिक रहा है, वहाँ इसी का एक लोगों में थोड़ा ये आया है, बदलाव आ गया, बदलाव आया है सोच में। नहीं तो पहले का आदमी कागज में देखते 1904 वगैरह का, जो भाई किसी का मर गया है तो उसके बेटा, उसकी यदि भाबो या भौसान जो कहते हैं छोटे भाई की पत्नी, उनका भी नाम देके जमीन पर लोग 52 से 58 का सर्वे में चढ़ाए। लेकिन आज के डेट में लोग बड़ी उस चीज को मिटाना चाहता है कि नहीं पाएगा, इसीलिए इस विवाद जो है भूमि में आज जो भी हो रहा है इसी के चलते रूट का वही है। 89 में हम पंचायती राज माननीय राजीव गांधी जी हम लोग को बुलाए थे दिल्ली पंचायती राज सम्मेलन का, हम वहाँ भी गए और वहाँ भी कुछ बोले। माननीय प्रधानमंत्री उस गई हमारे देश के राजीव गांधी जी थे, अपने अपने स्टेट से, हम लोग 11 स्टेट के थे, बिहार था, राजस्थान था, इधर वाला को जो भी था बुलाए थे कि आप लोग कुछ अपना प्रदेश से जो आए हैं कुछ अपना मंतव्य दीजिए। तो उसमें कभी हमें भी थोड़ा सा बोलने के एक मौका मिला, 2-4 मिनट का। हमने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके हिंदुस्तान की आबादी कितनी है?
थोड़ा मुझे बताइए, हम तो हम लोग मुखिया छोटे तबके के एक हैं, ठीक से हम लोग को हो सके जनरल नॉलेज नहीं हो, और आप तो देश के मालिक हैं, बताइए। इसमें हरियाणा के भजन लाल कहते थे नहीं नहीं, अरे प्रधानमंत्री से आप लोग प्रश्न कैसे पूछते हैं? कहा कि नहीं, ये तो जवाब प्रधानमंत्री ही देंगे ना, क्या हमारे देश की आबादी है। तो उस गरीब सम समझिए 100 करोड़, तो हमने कहा कि इस इतने में औरतों का जनसंख्या क्या है और पुरुषों का क्या है? थोड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी बताइए, औरतों की जनसंख्या क्या है और पुरुषों का क्या है? मान लीजिए कि थोड़ा सा 50 करोड़ में आगे पीछे हो सकता है। आप ये बताइए कि पुरुषों का जात कितना है और औरतों का जात कितना होता है? एक प्रश्न ने कहा कि भाई पुरुष मर्द जो हैं इनके जात ये 50 या 51 करोड़ में कितने हैं, और ये 49 करोड़ जो औरतों का, इसका जात कितना होता है? आज हम लोग यहाँ 11,000 आदमी आए हैं, यहाँ महिला नग्न बुझा रहा है, मामूली 10 गो महिला नहीं होगा, मुखिया या प्रमुख या प्रधान या सरपंच जो भी कहिए कि क्यों, क्या ये देश का विकास हो सकता है? पुरुषों का हम जात नहीं गिन सकेंगे, मैं औरतों का जात तो गिन सकता हूं कि औरत केवल एक औरत ही जात है, उसका शेख, मुस्लिम, सिख, धीवरिया, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, भूमिहार, हरिजन, चमार, डोम, दुसाद नहीं होता है। पुरुषों का जात होता है, औरतों का जात नहीं होता है। चाहे हिंदू में देखो, मुस्लिम में देखो, क्रिश्चियन में देखो, किसी में देखो, अगर कहीं जात का पन्ना है औरतों का तो थोड़ा दिखाइए। कहा कि अगर यदि औरतों का शिक्षा नहीं बढ़े, औरतों को आरक्षण नहीं मिले, तो मेरा देश का कहीं विकास नहीं होगा। ये शरीर के एक दाहिने हाथ और बाएं हाथ, एक दाहिने पैर बाएं पैर दोनों मिलके ये मेरा शरीर का ढांचा है। यही मेरा परिवार का, एक औरत बायां हाथ है तो मर्द दाहिने हाथ